जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम एक 38 वर्षीय महिला प्रोफेसर की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनका एक तलाक हो चुका है और दूसरी शादी कब होगी वो यहाँ पे इस टॉपिक में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये कुंडली है आपकी और ये मीन लगन की कुंडली है और इसके स्वामी बनते हैं आपके गुरु। गुरु आपके सीधे आपके अष्टम भाव में आप बैठे हुए हैं। तो आपका जब लग्नेश छठवें आठवें 12वें भाव में जब चला जाता है तो जीवन में ज़्यादा संघर्ष वो कराता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है सप्तम भाव, यानी कि विवाह। एक विवाह यहाँ पे टूट चुका है, दूसरा विवाह कैसा रहेगा, कब होगा, ये जानकारी यहाँ पे चाहिए। पहली शादी इनकी 2008 में होती है और तलाक होता है 2018 में। 10 साल बाद यहाँ पे तलाक होता है। तो देखिए यहाँ पे सप्तम भाव की हम बात करें तो सप्तम भाव में दो ग्रह बैठे हुए हैं, एक बुध और एक शनि बैठे हुए हैं। तो जब किसी के जब तलाक होता है तो उसकी कुंडली में सप्तम भाव और अष्टम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं। इसके लिए आप हमारे पहले वीडियो देख सकते हैं, कुंडली विश्लेषण की वीडियो देख सकते हैं, या चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर बहुत सी वीडियो हमने बना रखी हैं जो आपका टॉपिक क्लियर कर सकते हैं आप इसका सप्तम भाव का या तलाक के मामले का। तो आपकी ये बताऊँ आपको सेपरेशन कौन कराते हैं, सूर्य शनि राहु, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी जो ग्रह बन जाए पूरी कुंडली में कोई भी, इन ग्रहों का इनमें से 2 या 3 का जब प्रभाव सप्तम भाव सप्तमेश और कारक पर होता है तब आपके जीवन साथी विच्छेद यहाँ पे हो जाता है। वहीं जो अष्टम भाव जो होता है ये देखा जाता है कि विवाह आपके कितने लंबे समय तक चलेगा। तो लड़कियों के लिए अष्टम भाव का वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो तलाक की बात हो या फिर वैधव्य योग की बात हो, अष्टम भाव यहाँ पे विशेष महत्व यहाँ पे रखता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सप्तम भाव को स्वामी सप्तम भाव में ही है, लेकिन वो आपके शनि के साथ है। तो शनि एक नैसर्गिक रूप से सेपरेशन के कारक ग्रह होते हैं, साथ में जो 12 भाव के स्वामी भी यहाँ पे बनते हैं। तो दो तरह से यहाँ पे शनि नेगेटिव हो जाते हैं। तो बुध और शनि की यहाँ पे युति यहाँ पे बन जाती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि शनि ने सप्तम भाव को पीड़ित कर दिया और सप्तम भाव के स्वामी को भी पीड़ित यहाँ पे कर दिया। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि पीछे बैठे हुए छठे भाव में सूर्य और आगे बैठे हुए अष्टम भाव में मंगल, यानी कि ये कहते हैं पाप कर्तरी दोष। तो सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में आ गया। तो यहाँ पे भी आपका सप्तम भाव पीड़ित हो गया, यानी कि सप्तम भाव भी पाप कर्तरी दोष में आ गया और सप्तम भाव को स्वामी जो बुध बनता है वो भी पाप कर्तरी दोष में आ गया। एक तो यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया कि 12 भाव को स्वामी और फिर शनि वही बन जाता है। दोगुना प्रभाव लेकर शनि ने सेपरेशन की दुगनी ताकत लेके सप्तम भाव और सप्तमेश को पीड़ित कर दिया। और फिर यहाँ पाप कर्तरी दोष में सूर्य और मंगल के पाप के दोष में सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों पीड़ित यहाँ पे हो जाते हैं। अब रह जाते हैं आपके गुरु, जो आपके पति के कारक ग्रह होते हैं, दाम्पत्य सुख यहाँ पे लड़की के लिए जो देते हैं गुरु। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे एक राहु की यहाँ पे पड़ी हुई है और नैसर्गिक आप अशुभ ग्रह मंगल जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे गुरु के साथ बैठे हुए हैं। तो गुरु भी यहाँ पे दो तरह से या कि दो ग्रहों की वजह से पीड़ित यहाँ पे हो जाते हैं। अष्टम भाव में मंगल बैठ के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मंगली दोष भी बना रहे हैं। जो प्रथम श्रेणी के दो अशुभ ग्रह होते हैं मंगल शनि, दोनों ने ही यहाँ पे सप्तम भाव यहाँ पे पीड़ित कर रखा है, सप्तम भाव अष्टम भाव। ये यहाँ पे काफ़ी है किसी भी कुंडली में तलाक कराने के लिए, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी बगैर बैठ जाए, कोई भी ग्रह बैठ जाए, मान के चलिए शुभ हो या अशुभ, बहुत बुरी तरह से विवाह को पीड़ित करता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि सप्तम भाव और अष्टम भाव दोनों यहाँ पे पीड़ित यहाँ पे हो जाते हैं। तलाक तो होना ही था, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी ये होता है कि दशाएं कौन से ग्रह की चल रही हैं, क्योंकि बिना दशाओं के कोई भी ना तो शुभ रिजल्ट मिलता है ना ही अशुभ रिजल्ट मिलता है। तो जब इनकी शादी हुई 2008 में, लेकिन 2004 से इनकी राहु की महादशा चल रही थी। राहु यहाँ चौथे भाव में उच्च होकर बैठे हुए हैं, लेकिन राहु ने यहाँ पे इनको मिला जुला रिजल्ट यहाँ पे दिया। वो कैसे दिया, राहु विशेष तौर पे कैसा रिजल्ट देंगे, एक तो जिस भाव में बैठे हुए उसका रिजल्ट देंगे, चौथे भाव में उच्च होकर बैठे हुए हैं इस मामले में वो अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके बाद बुध की राशि में बैठे हुए तो बुध का रिजल्ट देंगे। और सबसे जरूरी इस राहु पे आपके शनि की दृष्टि पड़ी हुई है तो शनि का रिजल्ट भी देंगे। और शनि एक तो अशुभ ग्रह है और ऊपर इस कुंडली के लिए तो एक तरह से मारक का काम करते हैं, 12 भाव के स्वामी है। तो शनि की दृष्टि की वजह से और जो राहु के नियंत्रक बनते हैं बुध, वो भी आपके शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो शनि का दोहरा प्रभाव यहाँ पे गुरु पे राहु पे पड़ गया, इसलिए राहु ने यहाँ पे अशुभ रिजल्ट दिया। और शुभ रिजल्ट इसलिए दिया कि यहाँ पे 2016 के आसपास इनका प्रोफेसर में सिलेक्शन, यहाँ पे प्रोफेसर के लिए यहाँ पे सिलेक्शन उनका हो गया। उसका यहाँ पे यही कारण मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ गई और साथ में जो आपके जो केंद्र त्रिकोण के राजयोग जो महर्षि पाराशर ने बताए जो बहुत ज़्यादा बली होते हैं, नवम भाव के स्वामी मंगल और दसम भाव के स्वामी आपके गुरु बनते हैं, दोनों की युति एक साथ अष्टम भाव में हो गई। अष्टम भाव में हो गई कोई बात नहीं, लेकिन ये युति भौतिक सुख समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे दूसरा भाव जो किसी भी व्यक्ति को लेक्चरर या प्रोफेसर यहाँ बनाएगा व्यक्ति को, तो दूसरे भाव के स्वामी के साथ मंगल स्वयं बैठे हुए हैं और मंगल गुरु आपके दूसरे भाव को देख भी रहे हैं। तो ये इस योग ने प्रोफेसर बना दिया। मिला जुला राहु की दशाओं में मिला जुला प्रभाव रहा।
राहु ने गुरु की दृष्टि की वजह से शुभ रिजल्ट दिया और शनि की दृष्टि की वजह से यहाँ पे अशुभ रिजल्ट दिया। राहु अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं इसलिए भी यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पे दिया। कोर्ट कचहरी के मामले इतने लंबे समय तक 10 साल तक ये चल गए, उसका भी ये कारण रहा कि जो शनि है वो देरी का कारक ग्रह है, तो शनि की दृष्टि राहु पड़ गई, तो ये बहुत ज़्यादा राहु ने बहुत ज़्यादा देरी कराई। और छठवें भाव 12 भाव एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो 12 भाव भी हानि का, बदनामी का, खर्चे का, व्यय का, रोक रुकावट, बाधाओं का होता है। तो शनि ने वही कुछ सब कुछ यहाँ पे कराया। तो राहु की जो दशा रही वो मिली जुली रही। अभी तक राहु की दशा 2021 तक लास्ट तक चलेगी। और जब दूसरा विवाह यहाँ पे होगा वो भी गुरु की महादशा शुरू होते ही यहाँ पे दूसरा विवाह होगा और बड़ा यहाँ पे सफल रहेगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। जब तक 16 साल लगभग आपकी गुरु की महादशा चलेगी तब तक कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो भाग्येश बनते हैं आपके मंगल और स्वयं एक पुरुष ग्रह हैं और गुरु भी आपके लग्नेश दशमेश हैं, तो इस हिसाब से गुरु नैगसर शुभ रिजल्ट देंगे। और आपके चंद्र लग्नेश भी गुरु बनते हैं, लग्नेश भी गुरु बनते हैं इस हिसाब से। और गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, पुत्र और पति के कारक ग्रह होते हैं, तो गुरु की दशा वैसे भी शुभ जाती है। और मीन लगन के लिए अष्टम भाव में बैठे गुरु धनयोग बहुत अच्छा धनयोग बनाते हैं, तो धनयोग यहाँ पे और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे। दूसरी शादी यहाँ पे होगी, दूसरी शादी के लिए दूसरा भाव भी यहाँ पे देखा जाता है और यहाँ पे गुरु की पंचम दृष्टि आपको 12 भाव पे होगी, सही सुख यहाँ पे मिलेगा। तो गुरु की जब दशाएं आएंगी तभी जीवन में खुशियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, या कहिए कि पति के माध्यम से, दाम्पत्य जीवन के माध्यम से, विवाह के माध्यम से जीवन सुखी यहाँ पे होने वाला गुरु की महादशा में। गुरु की महादशा यहाँ पे 2022 शुरू होते ही यहाँ पे लग जाएगी, फिर कोई पैसा नहीं आएगी। वहाँ पे कोई गोचर हो, यहाँ पे कोई अच्छी परमिशन यहाँ पे मिल जाएगी गोचर की, गुरु शनि की, तो वहाँ पे शादी का योग यहाँ पे निकल आएगा, दूसरी शादी आराम से हो जाएगी। और एक और जरूरी बात यहाँ पे, जब जिनकी जब शादी हुई, और मैं आप क्लियर कर दूं यहाँ पे बातें, जब शादी हुई वो राहु की महादशा गुरु का अंतर था। तो गुरु आप जानते हैं नैसर्गिक रूप से पुत्र और पति के कारक ग्रह होते हैं। लग्नेश थे यहाँ पे, चंद्र लग्नेश भी यहाँ पे बनते हैं, दशमेश बनते हैं, तो यहाँ पे अष्टम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे तुरंत शादी करा दी। लेकिन ये अपने पति के पास सिर्फ 3 महीने रुकी, उसके बाद ये कभी पति के पास से नहीं गई। उसके बाद से ही कुछ दिनों बाद इन्होंने कोर्ट में तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा दी और फिर 10 साल बाद तलाक यहाँ पे हो पाया है। तो ये आखिरकार क्या रहा हुआ कारण के 3 महीने रही, उसके बाद नहीं यहाँ पे हमने इनसे बात नहीं की और ना इन्होंने कुछ बताया हमें। लेकिन हम अपने यहाँ पे ज्योतिष विद्या का यदि प्रयोग करें तो सप्तम भाव में 2 नैसर्गिक रूप से 2 नपुंसक ग्रह बैठे हुए हैं। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है और बुध आपके एक नपुंसक ग्रह है, शनि एक नपुंसक ग्रह है, 12 भाव से ऑपरेशन कारक ग्रह। सप्तम भाव से जब बुध शनि का संबंध बन जाता है तो यहाँ पे एक संभावना बयानते हैं कि जीवन साथी नपुंसक हो सकता है। तो शायद यही एक मुख्य कारण रहा होगा वहाँ पे, जीवन साथी नपुंसक यहाँ पे रहे होंगे, यही एक मुख्य कारण यहाँ पे रहा होगा। जब इनकी नौकरी लगती है तब वहाँ पे उनकी राहु की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा था। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं, क्योंकि शुक्र बन रहे हैं वो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। मीन लगन के लिए शुक्र को अशुभ रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। क्यों दिया? क्योंकि शुक्र यहाँ पे पाप कर्तृ दोष में बैठे हुए हैं। हाँ, शुक्र से पीछे राहु बैठे हुए हैं, आगे बैठे हैं सूर्य, तो ये शुक्र यहाँ पे पीड़ित हो गए। शत्रु राशि में बैठे हुए हैं चंद्रमा की राशि में, इसलिए यहाँ पे और पीड़ित हो जाते हैं। अपनी एक राशि से तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, ये एक तरह से विपरीत राजयोग बन जाता है। इसलिए शुक्र ने भौतिक समृद्धि यहाँ पे दे। ये 6, 8, 12 भाव के स्वामी जब किसी राजयोग में शामिल होते हैं, विपरीत राजयोग में शामिल होते हैं, तो ये भौतिक समृद्धि के लिए तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक सुख की यहाँ पे ये हानि करते हैं। तो शुक्र का एक तरह से विपरीत राजयोग यहाँ पर बना, जिसने संतान सुख की तो हानि की, जो कि भौतिक सुख नहीं है संतान सुख, लेकिन भौतिक सुख में वृद्धि कर दी, कोई नौकरी यहाँ पे लगा दी। अष्टम भाव ही ये डिपेंड करता है कि कितने समय तक शादी चलने वाली। अष्टम भाव सूर्य के शुक्र के अंतर दशा जब लास्ट चलने वाली थी तब तलाक एक तरह से हो ही गया था। जैसे ही राहु पे सूर्य आए इनकी कोर्ट में इनकी जीत हो जाती है, फाइनली ये इनके फेवर में कोर्ट में फैसला आ जाता है। इस तरह से यहाँ पे ये होता है इनके साथ। तो ये पूरी यहाँ पे कोशिश की मैंने बताने की क्या क्या इनके जीवन मुख्य हुआ। जैसे गुरु की दशा आएगी पूरा वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा, नई शादी यहाँ पर, दूसरी शादी आराम से हो जाएगी, सब कुछ ठीक रहने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही। और देखिए एक और वीडियो यहाँ पे बताएं कि ये लग्नेश का और सप्तमेश का यहाँ पे 2/12 का संबंध यहाँ पे बन रहा है। तो बहुत सी कुंडलियों में जब तलाक होती है या पति पत्नी में मनमुटाव होता है तो ये सप्तमेश लग्नेश का 2/12 का संबंध या 6/8 का संबंध बनता है। लेकिन बहुत सी कुंडलियों में तलाक होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये संबंध बने या ना बने, लेकिन ज़्यादातर कुंडलियों में 2/12 का संबंध या 6/8 का संबंध बनता है जिनके तलाक होते हैं, या आपकी एक मान के चलिए मनमुटाव होता है, लेकिन अनिवार्य शर्त ये नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।